तो आप लोगों का फिर से स्वागत है एएलपी रेलवे एएलपी के साइंस क्लास में। तो आज साइंस क्लास का तीसरा दिन है। तो आज हम साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान हम किसको कहते हैं? तो विज्ञान किसको कहते हैं? प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित घटित घटनाओं के तथ्यों के सुसंगठित या स्पष्ट क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक या जो पृथ्वी पर पहले से हो, मानव निर्मित जो मानव या मनुष्य ने बनाए हो या उसके द्वारा घटित घटनाओं जिसके साथ हुआ हो, इनके तथ्यों या इसको सुसंगठित यानी क्रमबद्ध लगाकर स्पष्ट रूप से क्रम ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो हम विज्ञान इसी प्रकार से जानेंगे। अब जानेंगे कि विज्ञान की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ साइंस, कि साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो साइंस शब्द लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? साइंस शब्द क्या है? लैटिन शब्द है। यह शब्द साइनेटिया यानी जानना शब्द से है। मतलब साइनेटिया मतलब का अर्थ होता है जाने, यानी टू नो। अपनी अंग्रेजी भाषा में बोले तो टू नो होता है। तो साइंस शब्द साइनेटिया शब्द से बना हुआ है। तो चलते हैं अब अगले क्लास पर। तो क्या होता है आपका? फिजिक्स। तो आप उसके बारे में जानेंगे फिजिक्स शब्द किस चीज़ से बना हुआ है। ये फिजिक्स जो है ये ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। ये ग्रीक शब्द फिजिक्स जो बना हुआ है आपका फिजियोसिस शब्द से बना हुआ है, जो जिसका अर्थ होता है प्रकृति यानी नेचर। तो क्या होता है? फिजिक्स साइंस। फिजिक्स साइंस का मतलब हो गया आपका प्रकृति को जानने वाला, यानी फिजिक्स साइंस उससे रिलेटेड होता है। तो इसको हम फिजिक्स शब्द साइंस के नाम से जानते हैं। या फिजिक्स शब्द आपका ग्रीक शब्द से आ गया और साइंस शब्द क्या चीज से आया? लैटिन शब्द से। तो आपका अगला टॉपिक है कि फिजिक्स किसे कहते हैं या फिजिक्स किसे कहा जाता है। तो आपका फिजिक्स होता है, यानी फिजिक्स को क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मतलब जिसके अंदर हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं यानी नेचर, जिससे नेचर पर जो कोई भी घटनाएं होती है उनका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, मतलब सीरियल वाइज या क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, वही आपका भौतिक विज्ञान होता है। तो इसके बाद आता है आपका ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या था आपका? ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मतलब भौतिक विज्ञान को कितने शाखाओं में या कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए हम जानते हैं कितने भागों में ब्रांच ऑफ साइंस फिजिक्स साइंस या भौतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपका पहला है जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स के अंतर्गत आपके आते हैं द्रव्य के सामान्य गुण, बल के अधीन गति, विराम अवस्था, गुरुत्वाकर्षण, द्रव इत्यादि। ये सब आपके किस में आते हैं? जनरल फिजिक्स यानी सामान्य भौतिकी के अंतर्गत आपके ये चीज को पढ़ना पड़ेगा। तो आपका दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड विद्युत। विद्युत से हमको पता चल जाता है करंट के बारे में, यानी किसी की जगह पर तार के थ्रू, रेसिस्टेंस के थ्रू, कैपेसिटर रेसिस्टेंस जो आपका पढ़ते हैं उसके रिगार्डिंग होता है, जो आप लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। तो विद्युत आवेशों, त्वरण तथा गतिमान आवेशों के गुण, अभिलक्षण आदि, इन सबको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत। तो आपका इसके बाद आता है तीसरा नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स, जो तीसरे नंबर पे आता है। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो नेगेटिव आवेश होता है या पॉजिटिव आवेश होता है। उसके बाद क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? होल के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, ये क्या होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम कि इसमें इलेक्ट्रॉन में हम यूज क्या करते हैं? जर्मेनियम में और सिलिकॉन को, जो मेन प्रीफर करते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन को। क्यों? ये सबसे सस्ता होता है और किफ़ायती होता है, अच्छा वर्क करता है। इसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या होता है। और उसके साथ साथ हम इसमें पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, कितना कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, कि क्या डोपिंग क्या होता है, इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत ही पढ़ेंगे हम। इसके बाद आता है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें आ जाता है आपका प्रकाशित स्रोतों, प्रकाश के संचरण माध्यमों, लेजर, अपवर्तनांक तथा अपवर्तन, परावर्तन, घूर्णन इत्यादि। ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये ऑप्टिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद आता है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक। इसका मतलब होता है ऊष्मा तथा ऊष्मीय गति। इस चीज को बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें क्या होता है? इसमें पढ़ने वाले हैं ऊष्मा यानी हीट, ऊर्जा यानी एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी, ऊर्जा का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, पदार्थ का उसमें चालकता यानी मैटर ऑफ हीट कंडक्टिविटी। ये सब के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे? हीट एंड थर्मोडायनेमिक के अंतर्गत। इसके बाद आपका आता है साउंड। तो साउंड के अंतर्गत पढ़ेंगे क्या चीज क्या क्या होता है इसके अंतर्गत। साउंड को किस चीज से मापते हैं? डीबी यानी डेसिबल में मापते हैं। इसमें पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड के बारे में और वेवलेंथ के बारे में।
इसमें पढ़ेंगे हम लोग, साउंड में पढ़ेंगे। इसके बाद आपके आता है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं अणुओं के बारे में, परमाणुओं के बारे में, नाभिक के विखंडन के बारे में, नाभिक के संलयन के बारे में कि क्या क्या होता है नाभिक में, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन क्या होता है, ये ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है, या ऋण आवेश होता है, या कोई आवेश होता ही नहीं है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स का आप नाम सुना होगा, जैसे कि कुछ कुछ मूवी में बारे में बताया गया है। एक नया मूवी आया था एंटमैन, और उसके बाद आया था एंटमैन क्वांटमाइजेशन, उसके बारे में इसको बताया गया है कि क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, यानी प्रकाश के ऊर्जा के कण के बारे में इसको क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है फिजिकल फिजिक्स। तो आपका फिजिकल फिजिक्स यानी फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि जिसे मापा जाता है उसे फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है जिसको माप सकते हैं। उसके बाद आता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी मूल राशि या मूल मात्रक। इनको 7 भागों में बांटा गया है, जैसे कि मैंने पिछले कक्षा में यानी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ था। फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशि को 7 भागों में बांटा गया था। पहला था प्राइमरी आपका ये हो जाता है प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय, इसमें 3 आ गए। उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी में क्या आता है, धारा, तापमान और ज्योति तीव्रता। उसके बाद एक होता है आपका एक्स्ट्रा जो 7वां है, वो होता है आपका मोल। लंबाई यानी लेंथ, द्रव्यमान जो आप जानते हैं समय मतलब टाइम हो गया, धारा मतलब करंट हो गया, तापमान यानी टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता भी जानते होंगे आप, मोल भी जानते हैं। तो आप जानते हैं इसके बारे में क्या होता क्या है कि मूल राशि को मतलब क्या है, मूल राशि को प्रदर्शित करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से हम जान पाएंगे कि मात्रक या क्या होता है। उस प्रकार से आपका आता है ड्राइव यूनिट होता क्या, तो ड्राइव यूनिट क्या है, तो वे भौतिक राशि ही जो मूल राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता है, जैसे क्षेत्रफल, वेग, घनत्व। फॉर एग्जाम्पल हम वेग को लेते हैं, वेग बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम, यानी विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन क्या होता है, इसको क्या में नापते हैं, मीटर में, और समय को सेकंड में, यानी वेग बराबर क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या हो गया, ड्राइव यूनिट है। इसको हम निकाल सकते हैं, इसके हम ज्ञात कर सकते हैं उसे ड्राइव यूनिट। इसका जो मूल राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता है। इसका मूल राशि आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये टाइम हो गया, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों जब एक साथ होते हैं तो मीटर पर सेकंड, यानी इसका मूल राशि ज्ञात हो गया, यानी ड्राइव यूनिट। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।